दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, जिसके बाद अब मेयर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बता दें, मेयर के लिए 6 जनवरी 2023 को चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2022 है। आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए एमसीडी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के लिए शैली ओबरॉय को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद दिल्ली नगर निगम के मेयर पद को लेकर राजनीति और तेज हो चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवार के बहाने राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। बीजेपी ने ये घोषणा करी कि वे मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे और मेयर के चुनाव में वे अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे। ये घोषणा बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने दिल्ली के मीडिया के सामने, जनता के सामने की। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी एक निर्दलीय, एक आजाद उम्मीदवार, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेयर के चुनाव में खड़ा करने जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि राघव चड्ढा कह रहे हैं कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो सामने आए, निर्दलीय उम्मीदवार को आगे न करे। उन्होंने कहा, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो अपनी पार्टी को आगे रखकर चुनाव लड़े। निर्दलीय के सहारे चुनाव क्यों लड़ रही है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी पीछे से वार क्यों करती है? एक निर्दलीय प्रत्याशी के कंधे का सहारा लेकर क्यों लड़ाई में उतरती है? बीजेपी को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उसे एमसीडी की राजनीति से बाहर कर दिया है। इसके आगे राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता के सामने एक घोषणा की थी कि एमसीडी में हार के बाद वह मेयर के चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजेपी एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करने जा रही है। तो इस तरह से मेयर के चुनाव को लेकर लड़ाई बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आप तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।